सर्कल में घूम रहे हैं। पहले जो जमीनी हकाइक है, जो जमीन पर हो रहा है, फजा में तो बाद में बात करेंगे, जो जमीन पर हो रहा है उसको निपटने, और वो है क्राइम। कराची में जो बढ़ते जराइम हैं और क्राइम है, कहा गया था, निगरां जो वजीर दाखिला आए उन्होंने कहा कि उन्हें बस 2 हफ्ते का टाइम दें, 2 हफ्ते में वो बहुत कुछ बेहतर कर देंगे। लेकिन हमारे सामने जो अदाद शुमार आ रहे हैं वो कुछ अच्छे नहीं है एज यूजुअल, और उससे साबित हो रहा है जी कि किस तरीके से यहाँ पर जराइम पनप रहे हैं। जुर्म जो है उसको उसकी बेकनी के तमाम तर सूरत हाल के बावजूद भी अब आप ये देखें कि शहर में छलावा ग्रुप, ये जो डकैत ग्रुप है, ये सरगर्म हो गया है। मुझे लगता है कि ये जो छलावा ग्रुप है ना, आई एम श्योर कि पीपल कैन रिलेट, वो 90s में भी एक ग्रुप आया था छलावा ग्रुप के नाम से। What do they do, like छलांगे लगाते हैं, क्या बेसिकली उस वक्त तो ये होता था, लोगों के घरों में घुसते थे। फिर ये है कि कुछ कहा जाता था कि पता नहीं कोई डीजल मल के जिस्म के ऊपर और अपने चेहरे को शनाख्त छुपा के और जाते थे, और इस तरीके से चोरियां और भी काफी वारदातें करते थे। जी, ताकि वो पकड़ा ही ना दे सके। तो इसलिए ये है कि उनको छलावा कहा जाता था। बड़े ग्रुप जी, छलावा ग्रुप, हथौड़ा ग्रुप, न जाने कौन कौन से ग्रुप इस शहर ने देखे हैं। और अब ये छलावा गैंग जो है वो एक तरह से आया है। गालिबन अब इनकी वजह शोहरत क्या है, हो सकता है मेटाफोरिकली वारदात करके फरार हो जाते हो, जाहिर है क्विकली काम करते होंगे। तो कोरंगी मेहरान टाउन में इस गैंग ने एक ही दिन में, अब यहाँ से हमें अंदाजा हो रहा है कि सिंबॉलिकली यूज हो रहा है, एक ही दिन में इन्होंने 20 शहरियों को लूटा है। इसके अलावा नदी के कच्चे रास्ते पर नाका लगाकर ये दिलेरी से लूटमार करता है गैंग, और मुल्जिमान इसी रास्ते से जी वापस भी चले जाते हैं। इनका रास्ता बड़ा जाना पहचाना है। डकैती की एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई, जिसमें मुल्जिमान ने वारदात के दौरान फायरिंग की और ये रकमाल जो थे लोग शहरी, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया। साथ ही 3 कार सवारों से लूटमार की। पुलिस नाकाम है जी, सवाल ये है। पुलिस नाकाम है, लेकिन शहरियों ने खुद ही डकैतों को ठिकाने लगाना शुरू कर दिया है। 3 डाकू हलाक हुए हैं उनकी फायरिंग से, शहरियों की फायरिंग से, और 2 जख्मी भी हुए हैं। तो इसी हवाले से बस क्या करें, जाहिर है कि कोई और ऑप्शन ना हो तो फिर आपके पास लाइसेंस्ड अगर असलहा है तो आप कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, ज़ाहिर है बेसिकली बात यह है कि सुबह सुबह वैसे हमें काफ़ी एनर्जेटिक होना चाहिए, लेकिन दुख की खबरें सुन के आपकी वो एनर्जी नहीं रहती, बिकॉज यू वांट टू हेयर समथिंग, you want to hear something positive, yes. You want to hear something that makes your day, and unfortunately that is not the case, because लोग यहाँ पर वो कहते हैं ना कि परेशान हैं। अफजल खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। अफजल भाई, ये मुझे बताइए कि हमने शहर कायद में बहुत से ग्रुप्स के नाम सुने हैं, और ये दोबारा से मुझे लगता है नाम रिपीट हो रहा है, लेकिन ये इसका नाम किसने दिया, क्यों दिया, कैसे मशहूर हुआ, क्या वारदातें करता है, बताइए ज़रा इससे मुतालिक। देखिए, सिंध के कच्चे के अंदर डाकुओं के बारे में तो आपने सुना था, लेकिन ये कराची के कच्चे के पक्के डाकू हैं, और इनका जो गैंग है उसको छलावा गैंग इसलिए कहा गया है कि कई ये वारदातें कर चुका है, लेकिन अब तक पुलिस की पकड़ में नहीं आया है। कोरंगी मेहरान टाउन में एक कच्चा इलाका है जहां से ये डाकू टोलियों की शक्ल में आते हैं और वारदातें करते हैं, और वारदातें भी ऐसी कि किसी एक शहरी को नहीं लूटते, चाय खाने पे बैठे हुए लोग हों, गाड़ी में सवार शहरी हों, सड़क पे गुजरते हुए राहगीर हों, हर किसी को लूट लेते हैं। तो एक ऐसी वारदात भी सामने आई है जिसमें इन्होंने 20 अफराद को लूटा, और इस वाक़े का बाकायदा मुकदमा भी दर्ज हुआ, लेकिन पुलिस से अब तक इन मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। लेकिन पुलिस ने इनकी स्ट्रेटजी मालूम कर ली है। एक ही दिन में 20 शहरियों को लूटा, और ये कितनी टाइम में वारदात की इन्होंने 20 शहरियों को लूटने की? जी देखें, थोड़े से वक्त के अंदर, कुछ मिनटों के अंदर इन्होंने ये वारदात की है, लेकिन पुलिस वहां पर नहीं पहुंच पाई और मुल्जिमान वहां से फरार हो गए। लेकिन पुलिस ने इस वारदात के बाद जो पुलिस से हमारी बात हुई है, तो पुलिस सिर्फ ये मालूम कर पाई है कि बड़ी हिकमत अमली के साथ ये डकैत जो है वो डकैती करते हैं। महीने में 1 मरतबा किसी एक जगह पर आते हैं और वहाँ पर वारदात करते हैं। चूँकि ये कच्चे के मुकाम पर हैं और वहाँ पर पुलिस मोबाइल्स नहीं जा सकती, इसलिए पुलिस अब ये सोच रही है कि कोई ऐसी फोर्स हो कि जो घोड़ों के ज़रिए वहाँ पर जाए और उन डाकुओं को पकड़े। लेकिन तमाम तर हिकमत अमलियाँ जो है वो कागजों में, और जो पुलिस अफसरान ये मुझे बताइए, एयर कंडीशनिंग रूम में बैठते हैं। में कच्चा का इलाका है कराची में, ये ज़रा बताइए, जो अनएक्सेसिबल। जी देखिए, कोरंगी मेहरान टाउन और कोरंगी कॉजवे के अतराफ के अंदर कुछ ऐसे, कोरंगी नदी है,
وہاں پر اطراف کے جو علاقے ہیں وہ ایسے مقامات ہیں جہاں پر پولیس موبائلز نہیں جا سکتی، سڑکیں یا تو موجود نہیں ہیں یا بالکل ہی خراب حالات میں ہیں، جس کی وجہ سے وہاں پر نہ پولیس موبائل جا سکتی ہے، نہ پولیس کے جو موٹر سائیکل اسکواڈ ہوتا ہے وہ جا سکتا ہے، اسی لیے پولیس وہاں نہیں پہنچ پاتی، لیکن یہ ڈاکو وہاں سے آتے ہیں اور لوٹ مار کر کے چلے جاتے ہیں۔ چلیں پولیس اب تک ان کو نہیں پکڑ پائی ہے۔ جی افضل آپ پلیز رکیے نہیں، بتائیے۔ جی اشفاق دیکھیں، یہ کورنگی مہران ٹاؤن میں یہ واردات ہوئی ہے، اس کے علاوہ پچھلے سال کورنگی کاز وے پہ بھی اسی طرح کی واردات ہوئی تھی۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ کئی شہریوں کو جو ہے وہ لوٹ لیا گیا تھا، تو یہ گینگ مسلسل وارداتیں کر رہے ہیں، چھوٹی بڑی وارداتیں، لیکن جب بڑی واردات ہوتی ہے ٹولیوں کی شکل میں یہ کئی شہریوں کو لوٹتے ہیں تو پھر یہ خبر میڈیا کی بھی زینت بنتی ہے اور پولیس بھی اس پر متحرک ہو جاتی ہے۔ لیکن جو کورنگی کے مختلف علاقوں کے اندر مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ کورنگی کا ہی یہ ڈسٹرکٹ تھا جہاں پر گزشتہ دنوں ایک سیکورٹی ادارے کے اہلکار کو اور اس کی 2 سالہ بچی کے ساتھ جو ہے وہ فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا، اور یہ واقعہ بھی ڈکیتی مزاحمت کا شاخسانہ بتایا جاتا ہے، لیکن پولیس ان وارداتوں کی روک تھام اور اس میں ملوث ملزمان کی گرفتاری میں مکمل طور پر ناکام نظر آتی ہے۔ یہاں پہ یہ دی کہ کچے کے علاقے میں ہے، جبکہ کچے کے علاقے میں جو کراچی میں ہے وہاں CCTV کیمرہ ضرور لگا ہوا تھا، یہ آپ چیک کریں، اس کیمرہ لگانے والی کی ایکسس تھی مگر پولیس کی ایکسس نہیں ہے۔ دوسرے وہ جو بچی والا واقعہ بتا رہے ہیں اس میں بھی ملزمان نہیں گرفتار۔ بہرحال مختلف جگہوں پہ مختلف وارداتیں ہو رہی ہیں، اللہ رحم فرمائے۔